एपिसोड में शादी कार्ड के सिलसिले में गुफ्तगू की और पहले एपिसोड में हमने खुद शादी कार्ड के बारे में बताया कि खुद शादी कार्ड की क्या कैफियत होती है और किस कदर हम उसको महंगा से महंगा बांट के, महंगा से महंगा छाप के अपनी शान में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू खुद शादी कार्ड के मंदरजात के सिलसिले में होगी कि खुद शादी कार्ड के मंदरजात क्या होते हैं, उसमें लिखा क्या जाता है। अगर कि शादी कार्ड का मकसद सिर्फ ये होता है कि शादी किसकी है, किस तारीख में और कहाँ है, ये 3 चीज़ों की इत्तला जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको आप दावतनामा दे रहे हैं, जिसको आप इन्विटेशन दे रहे हैं, उसको देनी होती है। अगरचे ये इत्तला आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, अगर आप एक शादी कार्ड बना के व्हाट्सएप पे भेज दिए तभी लोगों को इत्तला हो जाएगी और बगैर कागज़ के इस्तेमाल किए आप ये इत्तला पहुंचा सकते हैं। लेकिन चूँकि एक रस्म है शादी कार्ड छपने की और बंटने की, लेके ले आके देने की, और आजकल बहुत से लोग शादी कार्ड को ले आके देना ही इन्विटेशन समझते हैं कि अगर आपने ले आके नहीं दिया तो गोया कि आपने उनको बुलाया नहीं है। जबकि ज़माना तरक्की कर गया है, अगर आप व्हाट्सएप पे शादी कार्ड भेज देते हैं और फ़ोन कर देते हैं तो दावतनामा हो गया। लेकिन अब हम गुफ्तगू करेंगे कि शादी कार्ड जो छपता है उसके मंदरजात क्या होते हैं। शादी कार्ड की कैफियत ये होती है, अब चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का, चाहे 200 रुपये का, चाहे 300 रुपये का हो। हमारे पास शादी कार्ड का सिलसिला ये होता है कि हम शादी कार्ड में सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं आयत मरजल बहरैन यल्तक़ियान, फिर उसके बाद हम अपने आइम्मा का पंजतन का नाम लिखते हैं और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन शादी किसकी है और किससे है, कहाँ है, किस तारीख में है, और ये तमाम तफसीलात उसके अंदर हम लिखते हैं। और फिर उसके बाद चश्मे बरा कौन है और उस चश्मे नाम भी लिखते हैं। मुझे जो बात अर्ज़ करनी है ख़ास तौर से शादी कार्ड के हवाले से वो ये है कि क्या आपने कभी देखा है कि किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया हो और घर में ये चर्चा हो कि चलो भाई वज़ू करो, शादी कार्ड पढ़ना है? कहीं नहीं होता है। कुरान मजीद की आयत कहीं भी लिखी हो, कुरान में हो, किसी किताब में हो, या शादी कार्ड में हो, या किसी रुपये में हो, कुरान मजीद की आयत के लिए तमाम उलमा का फतवा यह है कि उसको बग़ैर वज़ू छूना हराम है। मैंने देखा है बाज़ कार्डों के ऊपर जो एनवलप होता है, एनवलप के ऊपर भी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। फिर अंदर आप खोलिए, जहाँ से मैटर शुरू होता है वहाँ बिस्मिल्लाह लिखा होता है। कुरान की आयत को बग़ैर वज़ू छूना हराम है। उसके अलावा अल्लाह के नाम को, लफ्ज़ अल्लाह को, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, लफ्ज़ अल्लाह को बग़ैर वज़ू छूना हराम है। और हम क्या करते हैं, हम कार्ड छापते हैं, 500 कार्ड छापे हमने, सब पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान, और फिर उसके नीचे ज़ेर सरपरस्ती इमाम ज़मान, ये सब लिखते हैं और लिख के हम अपने आइज़ा क़ुरबा में तक़सीम कर देते हैं। आप इंसाफ से बताइए कितने लोग होते हैं जो बावज़ू हो के आपके कार्ड को पढ़ते हैं, वज़ू नहीं किए हुए हैं ना। अच्छा, बिस्मिल्लाह लिखा ऐसी जगह जाता है कि आप कार्ड निकालिए तो हाथ आपका बिस्मिल्लाह पर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने 500 कार्ड छापे और बांटे और मिनिमम कम से कम 500 लोगों ने उस कार्ड को पढ़ा और उसके ऊपर उनका हाथ लगा, बिस्मिल्लाह की आयत के ऊपर, कुरान की आयत है, अल्लाह का नाम है, हराम हुआ कि नहीं हुआ? आप इंसाफ से बताइए। कभी हमारे यहाँ बच्चे की शादी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ कार्ड बटा है, 500 कार्ड बांटे हमने, 500 लोगों ने उसको निकाल के पढ़ा, कम से कम भाई घर में और लोगों ने पढ़ा तो और बढ़ गया, वो नंबर बढ़ जाते हैं, 500 हराम हो गए। आप तसव्वुर करें कि जिस शादी में अभी शादी नहीं हुई है और 500 हराम ये हो गए, उस शादी के नतीजे में औलाद कैसी आप उम्मीद रखते हैं? लेकिन वो लोग फिर कार्ड पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखोगे, क्या लिखें? आप कार्ड पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखेंगे तब भी आपका कार्ड पहुंच जाएगा लोगों तक और इत्तला लोगों को हो जाएगी। आप लिखिए बिस्मिही ताला, आप लिखिए बिस्मिही सुब्हानहू ताला, आप लिखिए 786 कुरान की आयत लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुरान की आयत भी लिखते हैं, फिर उसको ज़ेर सरपरस्ती हमें ज़माना भी लिखते हैं। अफसोस की बात है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस मसले को समझिए। मैं खुलासा शायद आप तफसील में न समझ पाया हूँ। कुरान की आयत को, कोई भी आयत हो, कहीं भी हो, बग़ैर वज़ू छूना हराम है। इन्विटेशन के ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है उसको भी बग़ैर वज़ू छूना हराम है। मैं फिर कहता हूँ हराम है। हम जो कार्ड बांटते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं और लोग उन्हें बग़ैर वज़ू छूते हैं, वो फ़ेले हराम हो रहा है और हम उस हराम का ज़रिया बन रहे हैं कार्ड छाप। हम क्या कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं।
انگلش میں لکھتے ہیں ان دا نیم آف اللہ، وہاں لفظ اللہ لکھا ہے انگلش میں، اس کو بھی بغیر وضو چھونا حرام ہے. وداؤٹ وضو آپ اللہ کے نام کو نہیں چھو سکتے. اس کے بعد کتنے کارڈ آتے ہیں لوگ، آپ کے گھر میں کتنے کارڈ آئے ہوں گے؟ یہ کارڈ آئے کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پنجتن کے نام، اہل بیت کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کارڈ کہاں گئے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کارڈوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور کسی خاص موقع پر کہیں لے جا کے محترم جگہ پہ ڈالتے ہیں اس کو، ورنہ عام طور سے گھروں میں کارڈ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچرے میں جاتے ہیں، بھنگار میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں نہیں معلوم. یہ قرآن کی آیتیں بھنگار میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. ہم قرآن کی آیتوں کو صرف برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ بسم اللہ کی آیت اپنے کارڈ پہ نہیں لکھیں گے تب بھی لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی، لکھیں گے تب بھی اطلاع ہو جائے گی، لیکن لکھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہوں گے، لکھیں گے تو حرام میں مبتلا ہوں گے، اور ہم ذریعہ بنیں گے. کارڈ بانٹ کے چھاپ کے ہم بانٹ رہے ہیں نا، ہم ذریعہ بن رہے ہیں، لوگ بغیر وضو چھو رہے ہیں، ہم حرام کا ذریعہ بن رہے ہیں. لہٰذا میں اس شادی کارڈ کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز اللہ کی اس آیت کا، قرآن کی آیت کا احترام کرنا سیکھیے. کبھی جا کے دیکھیے کہ خود لفظ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کس قدر فضائل ہیں، ہم کارڈ پہ چھاپتے ہیں، بغیر وضو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کارڈ کہاں جاتا ہے، کس قدر گناہ ہوتا ہے. آج لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آج لوگ اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں کہ جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ ہم ایسے کر رہے ہیں جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس سیریز کے ذریعے سے میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جس قدر کم سے کم ہو سکے، بلکہ اگر گناہ لیس شادی کریے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شادی کے لگنے میں اور منگنی ہونے میں اور کارڈ کے چھپنے میں بھی تو قصہ پورا باقی ہے، کس قدر ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. خدا دعائیں پالنے والے ہمیں اپنی شادیوں کو گناہ لیس شادی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خداوندہ ہم بہت گناہ گار ہیں، غافل ہیں، پالنے والے ہم کو اس خواب غفلت سے بیدار فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت